तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए हम कौन से डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं? वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो ये कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकेंड बैरियर, थर्ड है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, जिसका मतलब है कि यूटेरस के अंदर हम कुछ डिवाइस डालते हैं जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब खाने की टैबलेट्स और इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस, या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स या स्टरलाइजेशन, जो है सर्जिकल टेक्निक है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का। तो हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो अभी हम नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला वाला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मीनिंग क्या है? यह है किसी भी चीज़ से अलग रहना या किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग अ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 to 17 डेज में ओव्यूलेशन होता है। तो अगर इस पीरियड में हम कॉइटिस अवॉइड करें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है कॉइटिस इंटरप्टिस। कॉइटिस का मीनिंग है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका दूसरा नाम है पुल आउट मेथड। इसमें क्या होता है, पीनिस फीमेल के वजाना से निकाला जाता है एजैकुलेशन के पहले। तो अगर एजैकुलेशन ना हो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो स्पर्म भी रिलीज नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, जब फीमेल बर्थ देती है बच्चे को तो 6 मंथ्स के लिए वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है और इस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये सेफ पीरियड है कॉइटिस के लिए। अब सेकेंड मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का वो है बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड्स का मीनिंग क्या है? ये एक फिजिकल बैरियर बनाती है जिससे स्पर्म और ओवम मीट नहीं हो और फर्टिलाइजेशन भी ना हो उसके बाद। तो ये कौन से बैरियर्स है? पहला है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए अवेलेबल है। तो मेल्स में वो पेनिस को कवर करती है और फीमेल में सर्विक्स को कवर करती है। इससे स्पर्म और ओवम मीट नहीं होते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये जो कॉन्डम्स है वो रबर और लेटेक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एसटीडीज को भी नहीं होने देते या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी नहीं होने देते। और लेकिन ये डिस्पोजेबल है, इसे एक यूज़ के बाद फेंकना ज़रूरी है। सेकेंड मेथड जो है वो है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और या वॉल्स यूज़ करने का। ये भी रबर से बने हैं लेकिन ये डिस्पोजेबल नहीं है, उसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स। अब ये कौन से है? ये केमिकल मेथड है बैरियर फॉर्म का, जिसमें कुछ केमिकल्स है ये क्रीम्स में और वो स्पर्म्स को किल कर लेती है जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है। तो इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होता। तो अभी हम कॉन्ट्रासेप्शन के थर्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस या आईयूडीज। अब ये कैसे काम करते हैं? तो डॉक्टर्स जो है वो ये आईयूडीज को फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट करती है और ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, फॉर एग्जांपल लिपिस लूप। सेकेंड टाइप है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है CUT या CU7। और थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टास्टर्ड। तो इसमें क्या होता है, आईयूडीज जो है वो पहले स्पर्म के फैगोसाइटस को इंक्रीज करती है। मतलब हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है वो स्पर्म को एनगल्फ करती है और इसे डिस्ट्रॉय कर देती है और इसलिए स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच सकते फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकेंड वे ये है कि स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो ये आईयूडी सप्रेस करती है, तो स्पर्म एग तक पहुंच नहीं सकते फर्टिलाइजेशन करने के लिए। या स्पर्म का जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है वो भी आईयूडीज उसे कंट्रोल करती है। तो अगर स्पर्म एग तक पहुंच भी जाए तो भी वो उसे फर्टिलाइज नहीं करेगी। और थर्ड मेथड जो है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके वजह से फीमेल का सर्विक्स जो है वो एकदम अनसुटेबल होता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर स्पर्म और ओवम मिलकर फर्टिलाइज हो जाए तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होता, क्योंकि ये आईयूडीज वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज कर रही है। तो अब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है वो पिल्स के फॉर्म में जो फीमेल लेती है।
तो पिल्स में क्या होता है, वो प्रोजेस्ट्रोजेंस होता है उसमें, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस। अब ये कैसे काम करते हैं, इसके दो तरीके हैं काम करने की। पहला है कि वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, मतलब वो फीमेल को ओवा प्रोड्यूस नहीं करने देती, या फिर अगर ओव्यूलेशन हो और अगर स्पर्म और ओवम मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट यूट्रस में नहीं होने देते। सेकेंड तरीका है कि वो सर्वाइकल म्यूकस को मॉडिफाई करता है ताकि स्पर्म्स एंट्री न करे यूट्रस में। अब इसका डोसेज कैसा है, फीमेल को 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 21 डेज लगातार लेने पड़ते ये पिल्स को। अब नेक्स्ट मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो है इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस। अब ये जो है इसके मोड ऑफ एक्शंस बहुत सिमिलर है टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लेकिन इसमें जो है ये बहुत लंबे पीरियड के लिए चलता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो इंजेक्ट करते हैं स्किन में या इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड स्किन के अंदर डालते हैं। तो ये रॉड जो है वो बेसिकली इम्प्लांट है जिसमें प्रोजेस्टेरोन बसा है और वो थोड़े टाइम के लिए स्किन के अंदर इसको सेक्रेट कर लेता है। तो अभी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है ये प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस है और ये आईयूडीज भी होते हैं, मतलब इंट्रा यूटेरन डिवाइसेस। तो ये कब लिया जाता है, ये इंटरकोर्स या कॉइटिस के 72 आवर्स के बाद ही किया जाता है। और ये वेरी इफेक्टिव है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जब रेप केसेस हो, मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सिबली किया हो या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, मतलब अगर इंटरकोर्स कॉन्डम्स के बिना किया हो। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे जो है सर्जिकल टेक्निक्स या स्टरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, मेल्स में हम इसे वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास रेफरेंस का एक पार्ट को निकाल दिया जाता है या उसे बांधा जाता है। तो ये जो होता है वो एक सर्जिकल इंसिशन टू द स्क्रोटम से होता है, वहाँ से जाकर सर्जन जो है वास रेफरेंस को काट लेता है। अब फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में हम इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब्स का छोटा पोर्शन को काट दिया जाता है या उसे टाई अप कर लिया जाता है या बांधा जाता है। और ये जो होता है वो थ्रू अ स्मॉल इंसिशन इन द एब्डोमेन या फिर वजाइना से थ्रू किया जाता है। और ये जो टेक्निक है वो रिलेटिवली मोर परमानेंट है एज कम्पेयर टू द अदर टेक्निक्स। अब आप नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें हमने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को समराइज किया है। तो अभी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स के पहले अगर जानबूझकर या अपने मर्जी से रोक दिया हो तो हम उसे इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं, जिसमें फीटस को मारा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉर्शन को 1971 में लीगलाइज किया था, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। ये कंडीशन बहुत ही ज़रूरी थे इसलिए क्योंकि इंडिया में फीमेल फीटिसाइड, जिसमें फीमेल फीटस को मारा जाता है, वो बहुत ही रैम्पेंट है। तो इसमें तो अबॉर्शन जो है वो कुछ ही केसेस में किया जा सकता है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के कारण अगर मदर या बेबी को कोई हार्म पहुंचे या कोई खतरा हो। नेक्स्ट है जो MTPs जो है वो सेफ है सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जिसका मतलब है फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTPs बहुत ही अनसेफ है और कभी मदर या बेबी को हानिकारक भी हो सकता है, मतलब फेटल भी हो सकता है।